यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्लस लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस प्लस के साथ में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो इसमें आप देखेंगे रूट इसके जो आते हैं 2, -3। इसी क्वेश्चन में इस प्लस को हटा के अगर हम माइनस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आता है -2 और 3, जो कि यहाँ पे +2 -3 था, यहाँ पे क्या हो गया +3 हो गया और -2 हो गया, अर्थात रूट के केवल साइन बदले हैं, अगर आपने यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा x² प्लस का 5x प्लस का 6। तो इसमें आप देखेंगे आंसर इसका जो है -2 -3 निकल के आता है। वहीं पे अगर इसमें भी क्या कर दिया जाए, ये प्लस के बजाय यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, तो आप इसके आंसर देख सकते हैं 2, 3 आते हैं, जो कि यहाँ पे माइनस माइनस के थे, यहाँ पे क्या है प्लस के हो गए। कहने का मतलब ये है, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो और इसके आपको रूट दिए गए हो, और वहां पे क्या फिर दूसरा क्वेश्चन दिया जाए जहां पे निशान चेंज कर दें, और निशान यहाँ पे फर्स्ट वाला ही चेंज होना चाहिए, तो आपको बस क्या करना है, उस जो रूट आते थे उनके निशान को बदल देना है। अगर ये निशान बदला जाएगा तो आपको ये निशान बस रूट के बदल देना है और आपका आंसर सेम आने वाला है। तो इससे क्या है, आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, तो आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस कारण से आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा एग्जाम हॉल में, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ये क्वेश्चन हैं, इनको डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में किसी भी निशान को बदल दिया जाए, प्लस के बजाय माइनस कर दिया जाए या माइनस के बजाय प्लस कर दिया जाए, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि दिया गया है x² प्लस का x माइनस का यहाँ पे आपको दिया गया 6 बराबर 0। ये बहुत ही बेसिक सा हमने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे द्विघात समीकरण की, उससे यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड समीकरण होती है ax² प्लस का bx माइनस आई एम सॉरी प्लस का c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड समीकरण होती है। इससे अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे देखेंगे 1 हो जाएगा, c बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 या 6 यहाँ पे आ जाता है। आप चाहे तो इसको -6 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस प्रकार के समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने डिटेल से इसके पहले के वीडियो में बताया है, फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि इन दोनों चीजों को आपस में गुणा करना होता है, और गुणा करते समय आप इन प्लस माइनस को ध्यान ना दें, चाहे माइनस का हो या प्लस का, इनको हम छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 गुणे 6 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद ये जो निशान लगा होता है, इस निशान को यहाँ पे हटा के लगा देना होता है। तो क्या हो जाएगा 1 -6 बराबर क्या आ जाएगा 5। और ये जो 5 आता है आप देखेंगे ये b के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पे इक्वल होना चाहिए 1 डज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, गलत हो जाएगी। वहीं पे हम अगर दूसरी प्रोसेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। और 3 माइनस अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1, जो कि 1 के क्या है बराबर है, अर्थात ये प्रोसेस हमारी क्या है, यहाँ तक सही है। अब ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि किसी समीकरण को, कोई भी आपके द्विघात समीकरण है उसको हल करने का तरीका। अब इसी के आधार पे अगर यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं तो देखेंगे क्या हो जाता है, x² हो जाएगा, प्लस का तो x रहेगा। अब इसके बजाय यहाँ पे अगर प्लस के ये जो लगा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 है एक्चुअल में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस का 2 लिख सकते हैं, x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे प्लस लगा, ये भी 3 प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस लगाए प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x यहाँ पे हो जाएगा, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद ये 6 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं कॉमन लेने के बाद। तो कॉमन में बात करें तो इसमें से देखो, इनमें क्या है आपको कॉमन लेना है,
और यहाँ पर इसमें भी आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऐसा कॉमन लो कि जो ब्रैकेट में बचे वो हमेशा सेम चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, x कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन लें कि ये चीज आपकी बन के आ जाए। तो ये बनने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे 6 के बजाय क्या होगा, 3 गुणे 2 लिखा होगा, अर्थात 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 बच जाएगा, जो कि बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी चीज और ये भी चीज क्या है, दोनों समान है, अर्थात यहां से भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा और x माइनस का 2 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीजों को आपस में क्या गुणनफल 0 के बराबर लिखा है, अर्थात ये चीजें क्या होंगी, अलग अलग इक्वल होंगी 0 के। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस 3 भी क्या होगा, बराबर होगा 0 के। तो अर्थात यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। वहीं पे x माइनस 2 भी होगा 0 के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो x बराबर निकल के हमारे दो मान आ जाते हैं, एक 2 आ जाता है और माइनस का 3 आ जाता है। ये इस क्वेश्चंस का अर्थात इस द्विघात समीकरण के ये हल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर ये जो माइनस का अर्थात यहाँ पे प्लस लगा है, इसको अगर हम माइनस के बदल दें तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जहां पे ये प्लस लगा है उसको हम केवल माइनस से रिप्लेस कर देते हैं और ये वाला निशान है इसको सेम ही रखते हैं। तो देखते हैं इस पे अब क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस यही फॉलो करना है, इससे कंपेयर करेंगे तो यही करना है प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, 2x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहां तक तो चीजें आ जाती हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉमन लेने की बात करते हैं। इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे x मिल रहा दोनों में, तो x माइनस का 3 हो जाता है। इन दोनों में क्या है, 2 मिल जाएगा और 2 कैसा लेंगे, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी ये कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 और x प्लस का 2 यहां से आ जाता है 0। अब हमें अभी हमने देखा था अगर दो चीजों का गुणनफल आपस में 0 है तो वो दोनों चीजें क्या होंगी, अलग अलग 0 के बराबर होंगी। कहने का मतलब क्या है, यहां से आ जाएगा आपका x माइनस का 3 बराबर 0, अर्थात यहां से आ जाएगा x बराबर 3। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2। तो यहां से आप देखेंगे आपके फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आते हैं, x बराबर माइनस का 2 और 3। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो हमने समीकरण है और ये जो समीकरण है, ये समीकरण में मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस है, इसमें यहाँ पे प्लस है, लास्ट वाले साइन को मैंने नहीं चेंज किया है, उसको सेम वैसे ही रख लिया है। तो यहाँ पे रूट में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, देखो जो यहाँ पे 2 था प्लस का, वो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का हो गया, और जो यहाँ पे माइनस का था इस वाले में 3, वो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर ये फर्स्ट जो होता है यहाँ पे जो साइन होता है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के जो होते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इसको हम आपको चाहे तो एक और एग्जांपल से समझा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिंपल से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम फास्ट मोड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 एक्स प्लस का 6। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा डाउट रहता है कि यहाँ पे 2 पहले लिखें कि बाद में, क्योंकि इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जब आप इसके रूट में अभी कॉमन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 2 केस बना लेते हैं, एक क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यही वाली सेम कंडीशन रख लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन के आएगा, यहाँ पे इसी को ऐसे उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा
और यहाँ पे 2 कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आप देखते हैं क्या बन के आता है, x प्लस 3 बन के आ जाता है और x प्लस 2 बन के आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस केस के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस को अगर हम चेंज करते हैं, देखने को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर में अपने 2 आगे कर देते हैं, 3 को पीछे कर देते हैं, x प्लस 6 हो जाता है। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम बनने वाली है। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बन के आता है आप देख सकते हैं, x कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाता है और x प्लस 3 आ जाता है, जो कि बराबर है 0 के। यहाँ से आपका क्या निकल के आता है, सिंपल सा, यहाँ पर दोनों में चीजें देख सकते हैं सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक ये दोनों निशान अगर प्लस के हैं तो आप चाहे इसमें ये वाला तरीका लिखें चाहे वो, क्योंकि प्लस में आप चाहे 2 में 3 जोड़ें चाहे 3 में 2 जोड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यहाँ पे फाइनल अगर रूट लिखने की बात करें तो x बराबर क्या है, 2 आ जाएगा और x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि मैंने कल भी आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझते हैं, अगर इसी में क्या कर दिया जाए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इधर एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि माइनस में लगाने से क्या फर्क पड़ता है। तो सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, आप से यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और ये प्लस का 6 बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आता है निकल का, आपका एक्स स्क्वायर माइनस का, या इसको हम चाहें तो अपने ब्लैक पेन से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहां से ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो मैंने साइन को चेंज कर दिया है, तो इसमें आपको क्या फर्क पड़ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये करेंगे, ये भी यहाँ पे क्या है, माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं बहुत आसानी से, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अगर बाहर ले लेते हैं तो x माइनस का 3 बराबर 0। तो x क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 और x माइनस का 2 बराबर 0 आ जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये चीज हमने यहां तक कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा अगर रूट की बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या है, x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और सॉरी माइनस के बजाय प्लस, क्योंकि माइनस है तो x बराबर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट के क्या निशान है, यहाँ पे प्लस के आ गए। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि जब किसी समीकरण में अगर पहले वाला निशान चेंज किया जाएगा, लास्ट निशान की हम बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट निशान चेंज करने पे, अर्थात ये अगर निशान आप चेंज कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसपे तो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट निशान चेंज करने से बस क्या फर्क पड़ता है, उसके जो रूट होते हैं वो अपोजिट साइन में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो प्लस प्लस के हैं, यहाँ पे क्या माइनस माइनस के आ गए, यहाँ पे देखो माइनस प्लस के थे तो यहाँ पे क्या हो गए, प्लस माइनस के हो गए। तो इस प्रकार से आप किसी भी अगर समीकरण है आपकी द्विघात समीकरण, तो उसमें अगर पहला निशान चेंज करेंगे तो जो उसके 2 रूट होंगे उनके केवल निशान जो है चेंज हो जाएंगे और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कहीं बहुत ही अच्छा उपयोग आप एग्जाम में देख सकते हैं। अगर मान लिया आपको कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया, ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें बस पहला वाला निशान अगर चेंज कर दिया गया है, तो आपको अगर इसके रूट पता है या इसके रूट दिए हैं, अगर इनके रूट पूछता है तो बस आपको करना क्या है, एक ट्रिक में बस माइनस का निशान प्लस को माइनस से कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये चीज हर एक, चाहे आपका इस फॉर्म से सॉल्व हो सके क्वेश्चन या किसी भी सूत्र से आप सॉल्व करें या किसी भी मेथड से, बस वहां पे फार्मूला या रूल यही सेम रहने वाला है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नई ट्रिक्स के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।